Good morning, students. Today we will discuss about the January 2020 IIT JEE Mains differential equations questions. Now, first question is this. This is our first question. The differential equation of the family of the curves given है हमें ये वाला. B belongs to R is this. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है बेटा कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है इसका. फैमिली ऑफ कर्व्स आपको गिवन है तो हमें सबसे पहले इसमें चेक करना है कि हाउ मेनी आर्बिट्री कांस्टेंट. तो हमने यहाँ पर चेक किया आपके पास केवल ओनली वन आर्बिट्री कांस्टेंट. कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है हमारे पास? ओनली वन. ठीक है, तो इसका मीनिंग होता है बेटा कि आपको ओनली वन टाइम डिफरेंशिएशन करना है. जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं उतनी टाइम आपको उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ता है. तो यहाँ पर आपके पास वन आर्बिट्री कांस्टेंट है, मतलब आपको मैक्सिमम जो डिफरेंशिएशन करना है वो केवल एक बार करना है. इसका मीनिंग मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि उसमें डबल डेरिवेटिव नहीं आएगा. डबल डेरिवेटिव नहीं आएगा तो थर्ड ऑप्शन हमारा तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया. ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब जो आपको गिवन इक्वेशन है वहां से मैंने ऐसे लिख लिया और इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं दोनों तरफ, क्योंकि हमें dy/dx तो चाहिए एक बार. तो 2x = 4b y डैश, ये इक्वेशन नंबर 1 है बेटा, और ये y डैश आ गया. यहाँ से y डैश की वैल्यू निकालेंगे बेटा तो वो आएगी आपके पास x/2b. ये y डैश आ गया आपके पास. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. और यहाँ से आप इसकी वैल्यू भी निकाल लीजिए, b का वैल्यू. b का वैल्यू जो बनेगा वो बनेगा आपका x/2y डैश. ये हमारे लिए यूजफुल रहेगी क्योंकि हमें कांस्टेंट कभी कभी इसमें रिमूव करना पड़ेगा. ठीक है, कांस्टेंट रिमूव करना पड़ेगा तो अब बस आपके पास सिंपल सा चॉइस है, इसका वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कीजिए और आंसर ले लीजिए. ठीक है, तो देखते हैं बेटा क्या बनता है. तो ये b का वैल्यू आ गया. b का वैल्यू किस में पुट कर दीजिए? 1 में पुट कर दीजिए. पुट वैल्यू ऑफ b इन 1 में पुट कर दो. क्या कि ये सिस्टम होता है, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, डिफरेंशिएशन कर दो और जो कांस्टेंट आएगा उसे एलिमिनेट करना है. तो पुट इन 1 में पुट करेंगे तो बेटा ये बनेगा x² = 4y इंटू x/2y डैश प्लस 4x² / 4y डैश का स्क्वायर. ठीक है बेटा, 4 से 4 कट गया, ये 2 से ये 2 जा कट गया. ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एलसीएम ले रहा हूँ इस साइड पर. तो x² = बेटा हमने क्या बन गया हमारे पास, देखो यहाँ से बना 2xy डैश. ठीक है, प्लस x² अपॉन y डैश का स्क्वायर. हमने यहाँ से x कॉमन ले लिया, इससे x कॉमन लेके इसको काट भी दिया. अभी नहीं काटा मैंने, अब काट दूंगा मैं. ये x से एक बार कट गया और इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो ये बना x इंटू वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 2y डैश प्लस x. ये आपका फ्री फ्रॉम b, आर्बिट्री कांस्टेंट से फ्री है, तो यही आपका इक्वेशन होगा. दिस इज ऑप्शन 1. ठीक है, बेसिक कंसेप्ट ये था बेटा यहाँ पर कि आपको जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी हो किसी भी फैमिली ऑफ कर्व से, तो उसमें चेक करना है कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं. नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है ये हमारा कि आपको कितनी बार डिफरेंशिएशन करना है. तो एक है तो एक बार डिफरेंशिएशन करना है. तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखो बेसिकली जो डिफरेंशियल इक्वेशंस के जो क्वेश्चन आते हैं वो हमारे पास 3 to 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं.
एक तो आता है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने का, एक आता है उसका सॉल्यूशन फाइंड करने का। ठीक है, तो जब भी आपसे बोला जाए कि सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो आप में उसमें चार फॉर्म होती हैं। एक होता है वेरिएबल सेपरेबल, एक होता है होमोजीनियस, और एक होता है लीनियर, और एक होता है एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट तो हमें पढ़ना नहीं होता सिलेबस में, वो आता भी नहीं है हमारे लिए। बट यहाँ पर आपको सबसे पहले चेक करना है इसका फॉर्म कौन सा है। तो मैंने यहाँ देखा तो ये वाई स्क्वायर लिखा है और ये एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स की टर्म दोनों एक साथ प्लस माइनस में लिखी हुई। तो इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पर आप वेरिएबल सेपरेबल नहीं लगा सकते हो, क्योंकि ये प्लस माइनस में है तो दोनों टर्म एक साथ जाएंगे और एक ही साथ आएंगे। तो यहाँ पर आप वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं लगा सकते। दूसरा ऑप्शन क्या, होमोजीनियस चेक करते हैं। तो यहाँ पे y की तो पावर है 2 बट x की पावर है 1, पावर सेम नहीं है तो होमोजीनियस भी नहीं लगा सकते। इसका मतलब क्या हुआ, 100% ये श्योर है कि ये लीनियर इक्वेशन इसमें लगेगी। श्योर हो गए हम, कंफर्म है इसमें लीनियर इक्वेशन लगेगी। बट लीनियर इक्वेशन कौन सी वाली फॉर्म की लगेगी, dy/dx की लगेगी या dx/dy की लगेगी। तो उसको चेक करने के लिए आपको चेक करना होगा x और y की पावर। यहाँ पर हमने चेक किया कि x की पावर 1 है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आपको dx/dy वाली फॉर्म लगेगी। तो मैंने इसको इधर भेज दिया बेटा और इसको नीचे डिवाइड में, और ये इक्वल में आ गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स, दैट इज dx/dy प्लस x इक्वल टू वाई स्क्वायर, विच इज लीनियर इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो बेटा आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर इंटीग्रेशन। अब जो x का कोफिशिएंट होता है वो लेना होता है आपको यहाँ पे। जैसे कि x में लीनियर है तो x का कोफिशिएंट तो 1 इंटू डी वाई, तो ये बन गया e की पावर y। ये आपका क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन की बात करते हैं बेटा। तो सॉल्यूशन क्या होता है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू दूसरी साइड में जो लिखा है ये वाई स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस सी, ये आपका सॉल्यूशन होता है। इसका इंटीग्रेशन कर देते बेटा, ये सेकंड फंक्शन और ये फर्स्ट फंक्शन, बाय पार्ट से इंटीग्रेशन कर दो इसका। तो ये इंटीग्रेशन 2 बार करना पड़ेगा, इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ये 2y e की पावर y और ये प्लस 2 e की पावर y प्लस c, ये आपका क्या आ गया, सॉल्यूशन। अब हमें कंडीशंस दे रखी हैं, तो फर्स्ट कंडीशन हमें दे रखी है बेटा ये कि y ऑफ 0 इक्वल टू 1। इसका मीनिंग होता है कि जो x, ये जो 0 लिखा है ये तो आपका 0, x इक्वल टू 0 और y की वैल्यू है 1। x इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 1, तो आप इसको पुट कर दो 1 में, पुट इन 1 में जैसे ही पुट करेंगे बेटा तो इधर तो 0, इधर बनेगा e माइनस 2e प्लस 2e प्लस c, ये कट गया। तो यहाँ से वैल्यू c का वैल्यू क्या आया, माइनस e, आपके पास c का वैल्यू आ गया माइनस e। अब क्या करो, देखो आपको क्या फाइंड करना है, दिस कर्व इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट द पॉइंट whose एब्सिसा, हमें फाइंड करना है एब्सिसा, फाइंड करना है बेटा एब्सिसा। तो x एक्सिस पे हमारा क्या होता है, एट x एक्सिस y इक्वल टू 0 होता है बेटा, तो पुट इन 1 y इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू माइनस e, क्योंकि हम अब रिप्लेस कर दे तो ये बनेगा आपका x e की पावर 0 क्या बनता है 1, ये 0, ये भी 0 बेटा, और ये 2 और c का वैल्यू कितना था माइनस e, तो x का वैल्यू क्या आया 2 माइनस e। यही आपका आंसर है बेटा। बहुत इजी कंसेप्ट है, बस आपको पहचानना है कि कौन सा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। फॉर्म मालूम पड़ी आप बहुत इजी सॉल्व कर सकते हो। ये सॉल्यूशन आपको याद होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, ये याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा ये। ठीक है, इफ dy अपॉन dx इक्वल टू x इंटू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इफ ये कंडीशन हमें गिवन है y ऑफ 1 इक्वल टू 1
देन वैल्यू ऑफ वाई ऑफ एक्स 4 और ई, वाई ऑफ एक्स इक्वल टू ई, मतलब हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पर जब वाई का वैल्यू क्या हो, ई हो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो आपको इक्वेशन दे रखी है उसकी फॉर्म चेक करते हैं। तो यहाँ पे ऊपर भी 2 पावर है, नीचे भी 2 पावर है। तो ये जो गिवन इक्वेशन है बेटा वो कैसी है, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है बेटा। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, इसमें तो हमारा सिस्टम होता है कि पुट y इक्वल टू वी एक्स, तो यहाँ से क्या बनेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर लगाना पड़ेगा तो v को छोड़ा x का 1 होता है बेटा, x को छोड़ा v का क्या बनेगा डी वी अपॉन डी एक्स। पुट इन दिस, उसमें पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा हमारा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर। देखो यहाँ से एक्स 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 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये एक्स 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 स्क्वायर बन जाएगा, एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन आया, एक्स स्क्वायर नीचे से कॉमन आया, दोनों में कट जाएंगे। तो ये आपका सिंपली ये स्टेप मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पर v अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस बी, ये बन गया आपके पास ये स्टेप। अब देखो ये आपका ये बन गया बेटा डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी माइनस वी क्यू अपॉन 1 प्लस वी क्यू, वी से वी कट गया। अब यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, देखो वेरिएबल सेपरेबल लगा सकते हैं हम, तो ये इधर बन गया 1 प्लस वी का होल क्यूब अपॉन, सॉरी ये स्क्वायर बनेगा, यहाँ पर हमने बाय मिस्टेक क्यूब लिख दिया, यहाँ पर नीचे क्यूब डी वी इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। इंटीग्रेशन कर देते हैं दोनों तरफ क्योंकि अब तो वेरिएबल सेपरेबल हो गए, तो ये बनेगा आपका वी क्यूब प्लस 1 अपॉन वी डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन बनेगा माइनस 1 अपॉन 2v स्क्वायर और इसका बनेगा log v बेस ई और इसका बनेगा माइनस log e x प्लस सी, ये बन गया। लॉग वाली टर्म्स को एक साइड पे रखते हैं, बाकी को एक साइड पे, तो ये बन जाएगा आपको प्रोडक्ट रूल भी लगा दिया v इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2v स्क्वायर प्लस सी। देखो v का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे बेटा, तो v का वैल्यू आएगा y अपॉन एक्स, रिप्लेस कर दो तो ये बनेगा log y बन जाएगा इस साइड पे, और इस साइड पे कितना बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर प्लस सी। ठीक है बेटा, यहाँ तक हो गया होगा। अब कंडीशंस देखते हैं, तो y ऑफ 1 इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, मतलब 1, तो x का वैल्यू कितना है 1 और y का वैल्यू कितना है 1, पुट कर दो इसमें, तो log 1 का वैल्यू होता है बेटा 0 और ये आएगा 1/2 प्लस सी, तो c का वैल्यू आ गया आपके पास माइनस 1/2। ठीक है, अब आपको चाहिए किसका वैल्यू चाहिए, जब y इक्वल टू ई हो, एट y इक्वल टू ई, देन वैल्यू ऑफ x, देन वैल्यू ऑफ x। तो e रखेंगे यहाँ पे, तो log बेस e का वैल्यू क्या बन जाएगा 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2e स्क्वायर और c का वैल्यू कितना है 1/2, इधर लेके आओगे तो ये बनेगा आपका 3/2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2e स्क्वायर, 2 से 2 कट गया बेटा और यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया 3e स्क्वायर, तो x इक्वल टू आ गया प्लस माइनस √3e, तो प्लस माइनस 2 आए, दो में से एक ऑप्शन आपको अवेलेबल है यहाँ पर √3, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर √3e, √3 इंटू ई। ठीक है बेटा, इस टाइप से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, सॉरी ये इफ y इक्वल टू yx is a solution of differential equation such that y of 0 दिस और y of 1 का वैल्यू हमें फाइंड करना बेटा। कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, आपको जो इक्वेशन दे रखी है उसे नोटिस करो। अब ये देखो बेटा, ना तो ये होमोजीनियस है ना वेरिएबल सेपरेबल है, दोनों चीजें हैं यहाँ पर, ना वेरिएबल सेपरेबल है ना होमोजीनियस है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं है, होमोजीनियस भी नहीं है, तो लीनियर बनना चाहिए। बट लीनियर के लिए प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर,
y की पावर 1 नहीं है, x की पावर 1 नहीं है, क्योंकि यहाँ तो x और y की टर्म तो है ही नहीं, ये तो e की पावर y और e की पावर x है, तो लीनियर भी नहीं है। पर हमें मालूम है एक फॉर्म होती है बर्नौली फॉर्म, जिसे लीनियर में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो शायद ये वही है। तो मैंने क्या किया, इसे ऐसे लिख दिया बेटा, e की पावर y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ई की पावर वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स। यहाँ पर हमने पुट कर दिया, पुट ई की पावर वाई इक्वल टू टी, तो ई की पावर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, ये रिप्लेस कर दो ऊपर, तो डी टी अपॉन डी एक्स माइनस टी इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टी। तो इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ निकालना पड़ेगा। तो ई की पावर जो टी का कोफिशिएंट है, टी का कोफिशिएंट क्या है, -1 डी टी, ठीक है। तो ये क्या बन, डी टी नहीं सॉरी एक्स लगेगा यहाँ पर, ये डी एक्स, तो ये क्या आ गया आपके पास, ई की पावर -x। सॉल्यूशन निकालते हैं बेटा, सॉल्यूशन क्या बनेगा हमारा, सॉल्यूशन ये बनता है कि t इंटू ई की पावर -x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर -x इंटू ई की पावर x डी एक्स प्लस सी, ये दोनों तो कट गए, और t का वैल्यू रख दो ई की पावर y ई की पावर -x इक्वल टू 1 का क्या बनेगा x प्लस सी। तो आपके पास क्या आ गया फाइनली, ई की पावर y माइनस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो पहला कंडीशन दे रखा है एट y ऑफ 0 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू भी क्या है 0, तो 1 इक्वल टू 0 प्लस सी, तो c का वैल्यू क्या है आपके पास 1, तो c का वैल्यू 1 आ गया, तो e की पावर y माइनस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है। तो y माइनस एक्स इक्वल टू लॉग बेस सी एक्स प्लस 1, तो y इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से x प्लस लॉग बेस सी एक्स प्लस 1। हमें कौन से पॉइंट पे चेक करना है, y ऑफ 1, y ऑफ 1, x का वैल्यू 1 पुट कर दो बेटा, तो ये आएगा आपका लॉग बेस सी 2, यही आपका आंसर है। देखो बहुत इजी कंसेप्ट है, अभी तक हमने 3 क्वेश्चन देखे, 3 क्वेश्चन देखे, उनमें से 2 क्वेश्चन तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की है, ठीक है। सॉरी हमने 4 क्वेश्चन देखे, 4 में से तो 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो आपके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की है। तो बेसिकली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसके साथ उसकी वो फॉर्म जिसे बर्नौली फॉर्म बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उसके बिना हम कुछ नहीं है। मतलब आप उस फॉर्म को इतना प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि श्योर है कहीं ना कहीं 2 या 3 क्वेश्चन तो उसके आते ही आते हैं। मतलब इस बार भी हर एक पेपर में एक एक क्वेश्चन तो आपका आया ही आया है, हर एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन तो आया हर एक पेपर में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, लेट y इक्वल टू वाई एक्स बी ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस x मॉडुलस x लेस देन 1, और ये कंडीशंस आपको दे रखा है। तो बेटा सबसे पहले मेरा नोटिस गया यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसा लिख देता हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू -1 माइनस फाइव स्क्वायर। अब यहाँ पे नोटिस करो, क्या हम यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि देखो इधर भी x की टर्म एक साइड है, y की टर्म एक साइड है, तो कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डी वाई अपॉन दिस वेरिएबल सेपरेबल लगा दिया, और इसको इधर भेजूंगा तो ये बनेगा माइनस डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ये करेंगे इंटीग्रेशन, तो ये बनेगा साइन इनवर्स y इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x प्लस सी, ये आपका क्या बन गया सॉल्यूशन। तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू सी। फर्स्ट कंडीशन देखो आपका क्या दे रखा है, y ऑफ 1/2 इक्वल टू √3/2, मतलब यहाँ से x का वैल्यू कितना आपके पास 1/2 और y का वैल्यू कितना आपके पास √3/2। पुट कर दो बेटा इसमें, जैसे ही इसमें पुट करोगे तो ये साइन √3/2 आएगा बेटा,
और ये क्या आएगा साइन 1/2 प्लस सी। √3/2 का वैल्यू कितना होता है π/3, 1/2 का वैल्यू होता है π/6, तो सी का वैल्यू क्या आ गया आपका पास π/2। ये आपका आ गया सी का वैल्यू बेटा। सी का वैल्यू आ गया, इसमें रिप्लेस कर दो, तो ये बन गया आपके पास साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। आपको किसका वैल्यू निकालना है -1/√2 का, तो पुट x इक्वल टू -1/√2। जैसे ही पुट करोगे बेटा यहाँ पर, तो ये बनेगा साइन इनवर्स y इज प्लस सॉरी यहाँ पे क्या प्लस साइन इनवर्स -1/√2 इज इक्वल टू π/2। तो साइन इनवर्स y इक्वल टू, इसकी वैल्यू मैं दूसरी साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ, और वो आएगी आपकी, देखो इसकी वैल्यू आएगी आपकी -π/4 और दूसरी साइड पे जाएगा तो +π/4 बन जाएगा। तो साइन इनवर्स y इक्वल टू 3π/4 बन जाएगा बेटा ये। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन 3π/4। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 1/√2। यही आपका आंसर है। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो इजीली। बहुत इजी कंसेप्ट है बेटा, वेरिएबल सेपरेबल बहुत इजी कंसेप्ट है। आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, बस इंटीग्रेशन आएगा तो बहुत इजी है, कंडीशन तो लगाते ही हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y इक्वल टू yx इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये दे रखा है। चलो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, क्या वेरिएबल सेपरेबल लगा सकते हैं यहाँ पर। देखो नहीं लगा सकते, क्योंकि x और y की टर्म दोनों एक साथ प्लस में आ रही, तो ये तो लगा ही नहीं सकते। दूसरी चीज, क्या यहाँ पे ये होमोजीनियस है, नहीं है, क्योंकि ये देखो y की पावर 1 है और x की पावर कितनी है यहाँ पर, होल स्क्वायर बोलोगे तो 2 आएंगे, तो होमोजीनियस भी नहीं। अब तो ऑप्शन 2 ही बचे अपने पास, या तो बर्नौली होगी या फिर ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो मैंने इसको पहले सिंप्लीफाई करना सोचा, x+1 से डिवाइड कर दिया, तो और इस dx को इस साइड पे लेके गया। आई होप, मुझे लग रहा है कि ये अपना जो इक्वेशन है वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन लग रहा है। तो मतलब मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ क्या बेटा, ये देखो, तो मुझे लग रहा है कि ये x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी y में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकती है, क्योंकि y की पावर यहाँ पे 1 है और ये x को तो एलसीएम लोगे तो स्क्वायर बन जाएगा, तो y में बन रहा है ये। तो ये dy/dx माइनस y/x+1 इक्वल टू x+1 माइनस 3/x+1 बेटा। तो ये तो विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, LDE इन y में तो IF निकालना पड़ेगा बेटा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो क्या बनेगा e की पावर इंटीग्रेशन, अब y का कोफिशिएंट क्या है -1/x+1 dx, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है log बेस e x+1, ये पावर पर चला जाएगा तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया x+1, ये आपका क्या आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया बेटा। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन इंटीग्रेट y को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, इज इक्वल टू इधर 1/x+1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो लास्ट में ये लिखा है इसके साथ, तो इसके साथ ऐसा लिखेंगे x+1 माइनस 3/x+1, और इन दोनों का इंटीग्रेशन करना है। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका बेटा बन जाएगा 1 माइनस 3/x+1 का होल स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन तो आता ही है हमें इसका सिंपली, तो ये बनेगा x प्लस 3/x+1 प्लस सी। अब आपको कंडीशंस दे रखी y(2 इक्वल टू 0), y(2 इक्वल टू 0), इसका मतलब x इक्वल टू 2 पे y का वैल्यू कितना है 0,
तो राइट हैंड साइड तो बेटा 0 बन गया, बिल्कुल 0 बन गया। लेफ्ट हैंड साइड में ये 2 रखेंगे तो 3/3 प्लस सी, तो सी का वैल्यू कितना आ गया आपके पास -3। सी का वैल्यू आ गया आपके पास -3। ठीक है, सी का वैल्यू आप इसमें रिप्लेस कर दो और x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3/x+1 -3। अब आपको क्या चाहिए, y(3), मतलब पुट x इक्वल टू 3 जैसे ही पुट करोगे तो y/4 इक्वल टू 3 प्लस 3/4 -3, 3 से 3 गया, y/4 किसके इक्वल आ गया, 3/4 के, 4 से 4 गया तो y का वैल्यू किसके इक्वल आ गया, 3 का। तो जो गिवन आंसर क्या है अपना 3। तो आई होप आज के क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, और बेसिकली एक ही टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा थोड़े लंबे हैं क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन के थोड़े बड़े क्वेश्चन जरूर होते हैं, बट कैलकुलेटिंग इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत ईजी भी होते हैं ये, तो यहाँ से हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, तो हैव ए नाइस डे। और हाँ, प्लीज़ share my channel and subscribe and like, please. Good day beta.